देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से ही। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयुक्त सुखवीर सिंह संधू व विवेक जोशी वाली भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम गुवाहाटी पहुंच गई है। 3 दिन के इस दौरे में आज वे राजनीतिक दलों के नेताओं, केंद्र व राज्य के चुनावी अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से मिलकर मतदाता सूची की जांच, सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी इंतजामों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है। अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं। आयोग कल मीडिया से बात करेगा, जिसमें जिसमें दौरे और चुनावी तैयारियों की अपडेट्स दी जाएंगी। त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट अपनाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यूनाइटेड मूवमेंट कमेटी फॉर रोमन स्क्रिप्ट ने इस मुद्दे को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव से पहले इसकी मांग बुलंद कर दी है। अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन और त्रिपुरा इंडिजीनस स्टूडेंट्स फेडरेशन के संयुक्त संयोजक जॉन देबर्मा ने कहा है कि सालों से की जा रही अपीलों के बावजूद यह मांग अनसुलझी है। अब वे शिक्षा व प्रशासन में एकरूपता के लिए स्थायी नीति चाहते हैं। 19 आदिवासी समुदायों की भाषा कोकबोरोक पर 1990 और 2004 में बने आयोगों ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, जबकि हाल के छात्रों ने कई शहरों में ह्यूमन चेन बनाकर दबाव बढ़ाया। कमेटी ने मीडिया से व्यापक कवरेज की अपील की है, क्योंकि यह पहचान, शिक्षा नीति और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा संवेदनशील सवाल है, जो आदिवासी इलाकों में चुनावी मुद्दा बन सकता है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय सरकार 18 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र में राज्य आरक्षण नीति रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में कैबिनेट की बैठक के बाद ये ऐलान किया। रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों और सीटों के आवंटन में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 80% आरक्षण, जिसमें खाली और गारो समुदाय को 40-40% हिस्सा दिया जाएगा। बाकी एसटी, एससी और ओपन कैटेगरी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। 1972 से चली आ रही पुरानी नीति पर लंबे समय से यह आरोप रहा है कि यह राज्य की बदलती आबादी और आर्थिक हकीकत को नहीं दिखाती। एक विशेषज्ञ समिति ने जनसंख्या और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें जिला स्तर के पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता और आदिवासी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। मंत्री वाइलाड मिकी शयाल ने इसकी पुष्टि की, लेकिन विधानसभा में पेश होने से पहले ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। आरक्षण नीति मेघालय में आदिवासी पहचान का अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए रिपोर्ट पेश होते ही इस पर जोरदार बहस होने की उम्मीद है। मणिपुर के कांग पोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने मदद की मुहिम के तहत 2 अलग-अलग गतिविधियों से लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। असम राइफल्स ने हिंसा से प्रभावित 850 से ज्यादा विस्थापित परिवारों को 1 टन से अधिक राशन, सफाई किट और जरूरी दवाइयां बांटी। उधर सीआरपीएफ की 112वीं बटालियन ने ओएसिस कॉलेज को सोलर लाइट और पानी का बड़ा टैंक भेंट कर कॉलेज की सुविधाओं को बेहतर बनाया। ये कदम संघर्ष वाले इलाके में लोगों की तत्काल जरूरतें पूरे करने और समुदाय को राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए। नागालैंड की कोहिमा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने दूसरा कोहिमा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी अवार्ड कार्यक्रम किया। इसमें 5 संगठनों को सड़क सुरक्षा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अधिकारियों ने भाग लिया। पुरस्कार उन समूहों को दिए गए जिन्होंने ट्रैफिक जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुदाय की सेवा में विशेष काम किया है। सम्मानित संगठनों में किसान समूह, युवा संगठन और स्थानीय पंचायत शामिल थे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.